जय हिंद दोस्तों। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर। तो सर ये चैप्टर में होता क्या है? तो देखो, इस चैप्टर में हमें ये बताया जाता है तो कोई भी कंपनी शेयर को कैसे इशू करते हैं, तो उसी के बारे में ये चैप्टर में बताया गया है और बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट हुआ है इसलिए हम बहुत बेसिक चैप्टर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो भी कॉन्सेप्ट आता रहेगा उस हिसाब से वो चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चैप्टर के अंदर है क्या, कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, कंपनी कोई भी कंपनी शेयर को इशू कैसे करती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो देखो, ये जो है वो एक कंपनी है, ठीक है। और ये बाकी जितने भी लोग हैं ना, ये सब पब्लिक है। पब्लिक कौन? जो हम आम जनता है ना, ये सब पब्लिक है। ठीक है, अब कंपनी को जो है वो पब्लिक को शेयर इशू करना है। तो कंपनी क्या करेगी, जिस तरह हम जब 10th में कॉलेज कोई भी स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं एग्जाम देने के लिए, क्या होता है एग्जाम के बाद जो वहां के जो कर्मचारी होते हैं उस स्कूल के या वो उस कॉलेज के, वो हमें क्या करते हैं, एक पैम्पलेट देते हैं। उस पैम्पलेट में क्या रहता है, वो बताया रहता है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, हमारा कॉलेज अच्छा है, हमारा कॉलेज वैसा है, बहुत नाम है हमारे कॉलेज का, हमारा कॉलेज इतने स्टैंड में है। तो इसी तरह ना कंपनी भी क्या करते हैं, पहले सबसे पहले जो अपनी पब्लिक है उसको क्या करते हैं, एक प्रोस्पेक्टर इशू करती है। क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टर इशू करती है। प्रोस्पेक्टर इशू करती है और इस प्रोस्पेक्टर में कंपनी का जो भी है ना वो सब लिखा रहता है, जैसे कि कंपनी मतलब क्या काम करने वाली है, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, सब कुछ किसमें लिखा रहता है, प्रोस्पेक्टर में। उसके बाद पब्लिक ना क्या करेगी, प्रोस्पेक्टर पढ़ेगी, उसको अच्छा लगेगा तो क्या करेगी, कंपनी में जो है वो शेयर को अप्लाई करेगी। अब इस शेयर को क्या करेगी, अप्लाई करेगी, शेयर अप्लाई करेगी। शेयर अप्लाई करने के साथ क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को जो है वो एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी देना पड़ेगा। क्यों ऐसा, मतलब एप्लीकेशन मनी क्यों देना पड़ेगा? तो देखो, अगर एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, एक शेयर की कीमत कितना है, 10 रुपए है। तो अब क्या होता है, ये अमाउंट छोटा है लेकिन रियल में देखा जाए तो 100, 200, 300 भी हो सकता है शेयर की कीमत। तो अब क्या होता है कि कोई आदमी है जो शेयर खरीदना चाहते हैं लेकिन उसको एक ही बार में उसके पास 10 रुपए है ही नहीं, तो क्या करेगा, कंपनी क्या करती है, उसको ना इंस्टॉलमेंट में बांट देती है। जैसे कि एप्लीकेशन पे 3 रुपया दे देना, फिर अलॉटमेंट करने पे 2 रुपया दे देना, फिर बाकी का जो रहेगा वो मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, कॉल करूंगा। तो इसी तरह 3, 2, 5 और 5 ऐसे करके ना इंस्टॉलमेंट में जो है वो शेयर का पैसा देना रहता है। तो एप्लीकेशन मनी जो है वो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करेगा ना तभी एप्लीकेशन मनी कंपनी को देना पड़ेगा शेयर का। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना क्या हो जाता है कि अगर शेयर कंपनी एप्लीकेशन मनी नहीं लेगी तो क्या हो जाता है कि पब्लिक ना क्या करती है, अप्लाई तो सब कर देगी लेकिन ना जब शेयर जब देने की बारी आएगी, जब पैसे देने की बारी आएगी तो पब्लिक लोग बोलेंगे कि हमें शेयर नहीं चाहिए। तो क्या कंपनी का तो फिर तो लॉस हो जाएगा। मतलब वो तो सोच रहा था कि सब लोग ने अप्लाई किया तो सबको शेयर देंगे और अचानक से सब लोग ने पैसा देने से मना कर दिया। इसलिए कंपनी ने क्या सोचा कि जब तुम लोग अप्लाई करोगे तब एप्लीकेशन मनी तभी दे देना। तो जब पब्लिक लोग शेयर के लिए अप्लाई करते कंपनी को तभी एप्लीकेशन मनी भी दे देते। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन मनी आने के बाद कंपनी क्या करती है, सबको शेयर दे देती है, सबको शेयर दे देती है, शेयर इशू कर देती है। तो शेयर इशू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अलॉट करना, अलॉटमेंट करना, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट करना। शेयर इशू कर दिया, पब्लिक को अलॉट कर दिया। अब क्या करेगी, ये अलॉटमेंट का मनी जो है वो पब्लिक क्या करेगी, फिर से कंपनी को देगी। अलॉटमेंट का मनी जो है, जैसे कि मनी, हाँ, अलॉटमेंट का मनी क्या करेगी, कंपनी को दे देगी। ठीक है, अब यहाँ एप्लीकेशन पे इसको 3 रुपया मिल गया कंपनी को, फिर यहाँ पे अलॉटमेंट पे इसको 2 रुपया मिल गया। अब बाकी के जो 5 रुपया रहेगा वो क्या करेगा, कॉल करेगा। कंपनी क्या करेगी, इन लोग को पब्लिक को क्या करेगी, कॉल करेगी कि देख तेरा 5 रुपया बचा है, अब तू पैसा दे दे। तो यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल करने के बाद
पब्लिक जो है उनको ये कॉल का पैसा दे देगी। तो पब्लिक यहाँ पे क्या की, कॉल का पैसा दे दी। कॉल का पैसा दे दी 5 रुपया। तो इसी तरह क्या करती है कंपनी जो है पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में जो है शेयर का पैसा लेती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, अभी एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है गजानन लिमिटेड इशू 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि एक शेयर की कीमत कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। ठीक है, उस पे लिखा है पेबल 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, और 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, और 2 रुपया फाइनल कॉल पे। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का और उसका पैसा भी बता दिया गया है। फिर लिखा है द शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव, यानी कि सारे शेयर जो है वो सब्सक्राइब हो गए और उसका पूरा पैसा भी मिल चुका है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कितना इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा लेता है, कौन सा इंस्टॉलमेंट में कौन सा पैसा लेना है, वो हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि एप्लीकेशन पे हमें 2 रुपया लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया कि अलॉटमेंट पे 3 रुपया लेना है। फिर बताया फर्स्ट कॉल पे कितना लेना है, 3 रुपया। ठीक है, और बताया कि फाइनल कॉल पे फिर से 2 रुपया। तो इस तरह जो है वो एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। तो ये 10 रुपया अपना हो गया पूरा टोटल। अब इसके एंट्री पास करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, एप्लीकेशन का पैसा पहले ले लिया था। ठीक है, तो एप्लीकेशन का पैसा जब लेते हैं तो अपने पास जो है वो कैश आता है, मतलब पैसा आता है। तो पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहला एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा जो है हमारे बैंक में आने वाला है, ना कि कैश के रूप में आने वाला है। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। और किसका पैसा आया था, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला। तो क्या लिखेंगे, जो इक्विटी शेयर था अपना, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इतना हो गया। अब ये अमाउंट कितना अपने पास शेयर था, टोटल अपने पास शेयर था 60,000। ठीक है, 60,000 शेयर था और एप्लीकेशन पे कितना, 2 रुपया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 60,000 इंटू ₹2, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख देंगे 1,20,000। ये हो गया। अब इसका नरेशन भी पास कर देंगे। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, इतना समझ में आ गया पहला वाला। अब दूसरा वाला एंट्री पास करेंगे। ठीक है, दूसरे एंट्री में क्या होगा कि देखो हमें अगर पैसा बाद में मिलता था, हम एंट्री पहले पास करते थे, तो अपना एंट्री क्या हो जाता था कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि हमारे पास पैसा पहले आ चुका था, इसलिए हम लोग ने कैश वाला पहले एंट्री पास किया। एप्लीकेशन को जो डेबिट करना है उसको हम सेकेंड में एंट्री में करेंगे। तो हम सेकेंड एंट्री में क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्यों किए, क्योंकि हमें अभी नाम पैसा मिलने वाला है, उस एंट्री को पास कर रहे। तो एप्लीकेशन को हम लोग पास कर दिए और अलॉटमेंट का भी पैसा मिलने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंट्री को क्या करते हैं, साथ में पास कर देते हैं, इसलिए। तो अब क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट। अब देखो इसका हम अपने को तो पहले से पता है कि कितना है, 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ पे अलॉटमेंट का कितना है, 3 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 60,000 इंटू ₹3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,80,000। ये समझ आ गया। अभी इसका
टोटल क्रेडिट साइड में टोटल कितना आएगा? क्रेडिट साइड में टोटल कितना आएगा? 3 लाख। ये हो गया, इतना समझ आ गया। अब लिखते हैं इसका नरेशन। बिंग शेयर अलॉटेड। ये समझ में आ गया अभी आपको। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अभी एप्लीकेशन का मनी मिलने वाला है ऐसा हमने लिखा, और एप्लीकेशन का मनी मिल चुका है। अभी हम क्या लिखे? अलॉटमेंट का मनी मिलने वाला है, मतलब अलॉटमेंट हम लोग अलॉट के शेयर को इशू किया और उसका पैसा मिलने वाला है। तो अब उसका पैसा जो मिलने वाला है उसका एंट्री हमें पास करना है अभी। तो अभी तीसरा आ गया। अभी हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो मिलेगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट था अपने पास 1,80,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट। अब लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, इसका भी अमाउंट कितना हो गया? 1,80,000। ये हो गया। नरेशन लिख देंगे। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। ये हो गया। अभी अपना अलॉट भी कर दिए शेयर को, और अलॉटमेंट का पैसा भी मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे? अभी कॉल करेंगे। तो कॉल की एंट्री हम क्या पास करते हैं? कॉल की एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है ना, तो फर्स्ट कॉल लिखना जरूरी हो गया। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इसका जो है 60,000 शेयर है अपना, इनटू रुपीस कितना है? 3 है, तो 3 करेंगे। तो ये फिर से 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है। अब नरेशन लिख देंगे। बिंग कॉल मनी ड्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो, जब हमें ना पैसा मिलने वाला है, हम एंट्री पास कर रहे हैं कि हमें पैसा मिलने वाला है, तो हमें एंट्री क्या पास करें? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि हमें कैपिटल का पैसा यानी कि शेयर का कैपिटल जो है वो किससे मिलने वाला है? शेयर होल्डर से मिलने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। और किसका पैसा मिलने वाला है? शेयर का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने वाला है, इसलिए हम डेबिट करते हैं। इसका पैसा रिसीव होगा, इसलिए इसको डेबिट करते हैं। और जो है क्या, शेयर होल्डर से हमें पैसा मिलने वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। इतना समझ आ गया। अभी देखो, कॉल का पैसा मिलने वाला है तो उसका एंट्री पास कर दिया। अभी कॉल का पैसा मिलेगा, उसका एंट्री पास करेंगे। अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने वाला है, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना था? 1,80,000, ठीक है। 1,80,000। नरेशन लिख देंगे। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। कॉल मनी रिसीव। अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। अभी हम एंट्री पास करेंगे कि हमें फाइनल कॉल का पैसा मिलने वाला है। तो उसका एंट्री हम कैसे पास करते हैं? मिलने वाला रहेगा तो जो पैसा हमें चाहिए उसको डेबिट करना है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो मिलने वाला तो हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल को डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब इसका 60,000 शेयर था इंटू ₹2, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 1,20,000। अब ये नरेशन पास कर देंगे, तो बीइंग कॉल मनी ड्यू। ठीक है, हमने एंट्री क्या पास किया कि हमें फाइनल कॉल का पैसा मिलने वाला है। तो एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मिलने वाला है हमें पैसा। अब पैसा हमें मिलेगा तो उसका फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, तो उसका एंट्री हम पास करेंगे अभी। तो उसका एंट्री हम पास करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 7th। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट लिख देते 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, नरेशन लिखते हैं बीइंग कॉल मनी रिसीव। तो इसी तरह जो है ये अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के और भी वीडियो आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।